-1.6 प्लस 1p। ठीक है, इसको देखो, 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें देखो -0.4 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर कूद जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से ऊपर कूद जाएगा, क्योंकि गैप क्या है हमारा, काफी कम है, यानी कि जो पेयरिंग है वो ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चौथा हमारा वहां कूद जाएगा, जबकि यहां पर कूदा नहीं था, यहां पर पेयरिंग हो गई थी क्योंकि गैप ज्यादा था। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा ऊपर कूद गया। अब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है इस बार मेरे, 3, और EG में कितना है, 1 है। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और EG में कितना मेरा, 1। पेयरिंग है, नहीं, पेयरिंग नहीं है। इसमें पेयरिंग थी हमारे इस वाले में, इसमें पेयरिंग है नहीं है, तो कितना हो गया, 0। कितना आ गया मेरा, -1.2, -1.2, कितना आ गया मेरा, कितना आ गया, -1.2। ठीक है, क्या है मेरा, -1.2 प्लस 0.6, कितना आया, -0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, केस 5 देखेंगे। केस 5 देखो क्या है, केस 5 क्या है हमारा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या हो जाएगी, नीचे पेयरिंग होती रहेगी अभी। ठीक है, तो आप देखो T2G में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, EG में अभी 0 है, तो करो कितना हो जाएगा, -0.4। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6, EG में कितने हैं हमारे, 0 प्लस Z इंटू P। ठीक है, -0 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, -2.0, 2.0, 5 20 0, हाँ -2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, -2। और जेड को देखना, जेड कितना इस बार, पेयरिंग कितनी है मेरी, 1 2, यानी कि क्या हो गया, 2, यानी कि 2p प्लस 2p। ठीक है, ये हुआ हमारा। और इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 3 प्लस 0.6, कितने अब हमारे, 2, तो कितना हो गया, -1.2 प्लस 1.2 प्लस का 1.2, तो कितना आ गया हमारा, 0। क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, याद रखना, मैंने बोलता ना हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड क्या होते हैं हमारे, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी आती है ना, वो क्या होती है हमारी, 0 होती है। ठीक है ना, इसलिए हाफ फील्ड क्या होते हैं हमारे, स्टेबल होते हैं। ठीक है ना, अब केस 6 पढ़ते हैं आगे। केस 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरने डी में, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना हो गया, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 6 इलेक्ट्रॉन है, और EG में अब भी कितने मेरे, 0.6, EG में कितने, 0। अब Z देखो, Z का मतलब होता है, ये कितनी पेयरिंग है, 3 पेयरिंग है, यहां पर 3 माइनस, यहां पर कितनी पेयरिंग है, 1 पेयरिंग है, तो 3 माइनस 1, Z को निकालते हैं कि जो टूट गया है उसकी पेयरिंग में से ये D की पेयरिंग माइनस कर देते हैं, उसकी पेयरिंग में से D की पेयरिंग माइनस करने को ही बोलते हैं हम Z। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, Z इंटू P। कितना हो गया मेरा, -2.4 प्लस 0.6 इंटू 2p, कितना हो जाएगा मेरा, -1.8 2p। ठीक है, -1.8 2p। नहीं, मैंने गलती कर दी, ये तो पूरा गलती हो गया। EG के इलेक्ट्रॉन तो अभी 0 ही है ना, 2.6 प्लस 2.4 प्लस 2p। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6।
ठीक है, अब देखो -0.4 इंटू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में 4 प्लस 0.6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस जेड पेयरिंग, पेयरिंग क्या करते हैं हम, टूटे हुए ऑर्बिटल की पेयरिंग में से माइनस इसकी पेयरिंग, तो यहां पर कितनी पेयरिंग है 1 और यहां पर कितनी है 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना आया 0, तो कितना हो जाएगा ये -1.6 प्लस 1.2, तो कितना आया -0.4 और P हमारा पूरा 0 हो गया वो। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है हमको, केस 7 देखो, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो पेयरिंग देखो, यहां पर कितनी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और EG में 1, क्या हो जाएगा -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, यहां पे कितनी पेयरिंग है 3 पेयरिंग है, 3 में से माइनस गया 2 पेयरिंग इंटू P, जेड निकल गया हमारा, क्या हो जाएगा ये -2.4 प्लस 0.6 प्लस 1P यानी कि P रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया -1.8P। ठीक है, इसको देखो 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 और 7 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सेम आएगा हमारा, यहां पर क्या आएगा बिल्कुल हमारा, सॉरी मैंने गलती कर दी पेयरिंग करने में, वीक फील्ड लिगेंड है ये T2G, ये EG, तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, और देखो ये EG है हमारा, ये T2G है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने, वीक फील्ड लिगेंड है, पहले यहां भरे जाएंगे 1 2 3, ऊपर 4 5 नीचे 6 7, कितना हो गया हमारा -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर T2G में 5 और EG में कितने 2, तो 5 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 0.6 इंटू 2 प्लस जेड, यहाँ पर कितनी पेयरिंग है 2 और यहाँ पर भी कितनी 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0P, कितना हो जाएगा मेरा -2 प्लस 1.2, कितना हो जाएगा, ये बचेगा -0.8, ठीक है -0.8। ठीक है, अब केस 8वां देखते हैं, 8 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है कितने हो गए हमारे 8 हो गए, यहां पर भी भरो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार यहां पर कितने 6, यहां पर 2, ठीक है करके देखो कितना आ रहा है -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 0.6 इंटू 2, पेयरिंग देखो कितनी है हमारी, यहाँ 3 पेयरिंग है, यहाँ भी 3 पेयरिंग है, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा पेयरिंग तो हमारा, तो -2.4 प्लस 1.2, कितना आ जाएगा माइनस का 1.2। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यार गलती फिर हो गई, 1 2 3, T2G, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर गौर करना कि 8 में 9 में और 10 में, 1 में 2 में 3 में, 8 में 9 में 10 में क्या होती है बिल्कुल वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो CFSC है ना बिल्कुल सेम आती है, देखो यहां पर बिल्कुल सेम ही आएगी, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6, EG में 2, पहले की तरह सेम है, तो बिल्कुल क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा 3 - 3P, और 0.6 इंटू 2P 3 - 3 और P,
कितना आ जाएगा मेरा, बिल्कुल वही पहले की तरह। ठीक है, 8 में और 9 में बिल्कुल हमारी सेम ही रहेगी। देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गए यहाँ पर भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना हो गया -0.4 इंटू कितने T2G में 6, EG में कितने 3, तो कितने हो गए 6 प्लस EG में कितने हमारे 0.6 इंटू 3 प्लस Z 3 माइनस, यहां कितनी पेयरिंग है टोटल में, 1 पेयरिंग 2 पेयरिंग 3 पेयरिंग 4 पेयरिंग, तो 4 माइनस इधर कितनी पेयरिंग है 1 2 3 4 4, ये तो 0 हो गया। कितना आया मेरा -2.4 प्लस 1.8, कितना बचा, ये बचा -0.6। ठीक है, ये क्या बचा हमारा -0.6। इधर बिल्कुल सेम बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है T2G में, यहाँ पर EG में 3 है, यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, यहाँ पर भी ऐसे हुआ था। तो देखो कितना हो गया -0.4 इंटू कितने T2G में हमारे 6 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने हमारे 3 प्लस पेयरिंग कितनी है 1 2 3 4, और यहाँ से कितनी है 1 2 3 4, तो 4 में से -4, कितना हो गया, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, करके देख लेना 0.6 -0.6 -0.6। ठीक है, अब लास्ट बचती है हमारी क्या D10, लास्ट क्या बच रही है हमारी D10। ठीक है, तो D10 देखते हैं हम। D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 6 प्लस 0.6 प्लस 0.4, सॉरी यार, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे 0.6 इंटू कितने 4 प्लस जेड कितना है, कितनी पेयरिंग है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5, 5 में से 5 गया तो यहाँ पर पूरा 0, कितना आ जाएगा -2.4 प्लस 2.4, तो कितना आया 0। यहाँ पर भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बिल्कुल पहले की तरह ही आएगा आंसर, यहाँ पर भी 0, करके देख लेना कैलकुलेट। तो आपको क्या पता लगा इससे कि अभी आपने D5 की देखी और D10 की देखी, मतलब जिसकी एनर्जी CFSC हमारी 0 होती है ना, जिसकी भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसकी भी हमारी 0 होती है, उसका मतलब वो बहुत स्टेबल है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ही नहीं है। तो आपने देखा कि वीक फील्ड लिगेंड के हाफ फील्ड में और इन दोनों के फुल फील्ड में क्या है, हमारी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, तो किस किस के अंदर हमारी CFSC सेम रही है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो किस किस में CFSC सेम है हमारी, D1 में, D2 में, D3 में। ठीक है, उसके बाद हमारे काय में देखिए हमने D8 में, D9 में और D10 में। इसके अंदर हमारी ठीक है, इसके अंदर हमारी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इसमें हमारी CFSC क्या रहती है, दोनों की सेम रहती है। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि बताओ 4 ऑप्शन में से किसकी CFSC सेम है, अगर जिसके D के ऑर्बिटल में ये बच रहे हों तो उनकी CFSC क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। और कौन ज्यादा कितना स्टेबल होता है, एक तो D5 इसका वीक फील्ड लिगेंड का, और D10 दोनों के, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। इन दोनों की जो CFSC आती है वो क्या आती है हमारी, 0 आती है, मतलब वो सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो ये कुछ हमने CFT से कुछ बातें निकाली हैं, ठीक है ना, क्या निकाली हमने, बातें निकाली है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो हम देखेंगे अभी पार्ट 2 के अंदर या 3 के अंदर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।